अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 38 में हाज़िर हुए हैं। आज हमने डिस्कस करना है एलिप्टिक पैराबोलाइड। इसमें ऐसा पैराबोला जो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे उसको हम एलिप्टिक पैराबोलाइड कहते हैं। इसकी इक्वेशन है x माइनस एच बाई ए स्केयर वाई माइनस के होल स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू सी इंटू जी माइनस एल। तो यहाँ पे अगर हम ज़ीरो पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू सी जी। ये ऊपर जो स्केयर है ये आपने रिमूव कर लेना है, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर सी की वैल्यू, अब ये सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सी की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव आती है तो आपका पैराबोलाइड जो है वो लाइज अबव एक्स वाई प्लेन होगा। अगर आपकी नेगेटिव आती है तो पैराबोलाइड लाई बिलो एक्स वाई प्लेन होगा। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे सी पॉजिटिव है और यहाँ पे सी नेगेटिव है। ये अबव पैराबोलाइड है और ये बिलो पैराबोलाइड है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर हम सी की जगह पे 1 पुट कर दें तो अब ये देखें पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या होगा, अबव एक्स वाई प्लेन होगा, लेकिन ओपन अलोंग जी एक्सिस, ये जी एक्सिस के साथ ओपन हो रहा होगा। ठीक है। इसी तरह जब आप नेगेटिव पुट करते हैं तो ये ओपन अलोंग जी एक्सिस ही होगा लेकिन बिलो एक्स वाई प्लेन होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि ओपन अलोंग जो इक्वल के बाद हमारा एक्सिस आएगा उसके अलोंग वो ओपन होगा। यहाँ पे जी आ रहा था तो ये ओपन अलोंग जी एक्सिस था। अगर हम यहाँ पे y लगा देते हैं तो ओपन अलोंग y एक्सिस, अगर हम x लगा देते हैं तो ओपन अलोंग x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्री तब होता है जब इवन पावर हो। तो इसमें हमारे पास x और y की पावर जो है वो तो इवन है लेकिन z की पावर इवन नहीं है। जिन जिन वैल्यू में हम z माइनस पुट करेंगे वो सिमेट्रिक नहीं होंगे और जिन में हम x और y माइनस पुट करेंगे वो सिमेट्रिक होंगे। ये मैंने लिख दिया है। जिन जिन में z जो है वो माइनस पुट करना है वो कौन कौन से हैं, एक्स वाई प्लेन ये भी सिमेट्रिक नहीं है, एक्स एक्सिस ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, वाई एक्सिस ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा और ओरिजिन भी जो है वो भी सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि z की पावर इवन नंबर नहीं है। इसके बाद जो सिमेट्रिक होंगे वो कौन कौन से होंगे, जिनमें x और y की पावर नेगेटिव पुट करेंगे तो वो वाई जी प्लेन है, एक्स जी प्लेन है और z एक्सिस है। ये सिमेट्रिक क्यों होंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू क्या है, इवन नंबर है। ठीक है जी। इसके बाद हमने ट्रेस करना है तो ट्रेस करने के लिए ये इक्वेशन जो है ये दी गई है। अगर हम एक्स वाई प्लेन पे ट्रेस करें तो z इज इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है। जब z इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू जी आ जाएगा। ये इक्वल टू जी तब भी आ सकता है विच इज़ अ पॉसिबल, तब भी हो सकता है जब x और y दोनों भी क्या हों, z हों। अगर ये दोनों में से कोई भी इक्वल टू 0 ना हो तो हम ये ट्रेस फाइंड नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं ट्रेस इज़ द ओरिजिन इन एक्स वाई प्लेन। क्योंकि ये सारे जी हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रेस जो है वो ओरिजिन पे होगा एक्स वाई प्लेन में। ठीक है। अगर आप z1 पुट कर देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक एलिप्स आ जाएगा। इसी तरह वाई जी प्लेन में आप जब x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, जहाँ जहाँ पे x है वो 0 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू जी। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर जी और y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट जी और ये आपको पता है ये क्या होता है, ये पैराबोला होता है। इसी तरह एक्स जी प्लेन पे जाएंगे तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट जी। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है। इसके बाद हम इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको पता है x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इक्वल टू जी और z इज इक्वल टू 0। y और z दोनों को 0 के इक्वल लेना है तो हमारे पास x भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि तीनों पॉइंट्स 0 पे आ जाएंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x और z को इक्वल टू 0 लेना है तो फिर हमारे पास y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह z इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। इसके बाद बाउंडेडनेस की बात करें तो एलिप्टिक्स पैराबोला इज़ नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं होता यानी कि ये अनबाउंडेड होता है। इसकी ज़रा शेप देखें जो मैंने आपको दिखाई है। मैंने आपको बताया था जो कि क्लोज होता है
यानी कि फाइनाइट साइज़ होता है वो बॉन्डेड होता है, इसका तो फाइनाइट्स नहीं है, इसको जितना बढ़ाएंगे ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे, एक एग्जांपल हमें दी हुई है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सरफेस है, और फिर हमने इसके क्या करना है जी, इसका ट्रेस फाइंड करना है और इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, 25x² + y² - 2y - 25z + 1 = 0। तो z वाली वैल्यू हम राइट साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 25x² + y² - 2y + 1 = 25z। और अगर ये 25x² के अलावा बाकी देखें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है y - 1 होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, z चाहिए सिर्फ, तो 25 पे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² + y - 1 होल स्क्वायर बाय 25 = z। और ये आपके पास क्या है, एलिप्टिक पैराबोलाइड है। ठीक है, क्योंकि ये एलिप्टिक पैराबोलाइड इक्वेशन बन गई है तो इसलिए हम इसको कहेंगे एलिप्टिक पैराबोलाइड। इसके बाद हम ट्रेस करेंगे जी एक्स वाई प्लेन पे, तो z = 0 पुट करेंगे। जब z = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + y - 1 होल स्क्वायर बाय 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5²। और ये हमने पीछे पढ़ा है कि ट्रेस ये तब हो सकता है जब x और y दोनों क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम x को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और y को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। तो y - 1 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा XY प्लेन जो ट्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, 0 1 एंड 0। इसी तरह जब आप YZ प्लेन पे चेक करना चाहते हैं, ट्रेस करना चाहते हैं, तो x = 0 पुट करेंगे। जब x = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। पीछे हमारे पास y - 1 बाय 25 = z। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक पैराबोला बन गया है। ठीक है जी। इसी तरह XZ प्लेन चेक करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y वाली जो है 0 वैल्यू वो 0 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x² + 1 बाय 25 = z। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या बन जाती है, z - 1 बाय 25। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक पैराबोला है। ओके जी। इसके बाद हमने इसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, तो x इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, y और z दोनों के इक्वल टू 0 लेना है। जब y और z दोनों के इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 1 बाय 25। तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है, तो विच इज़ इम्पॉसिबल, मीन्स नो इंटरसेप्ट x एक्सिस। ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x और z दोनों इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब x और z दोनों इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y - 1 = 0 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट आ रहा है 0 1 एंड 0। इसी तरह z इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x = 0 y = 0। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय 25। तो ये भी क्या है, इंटरसेप्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, यानी कि हाइपरबोला भी हो और पैराबोला भी हो तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। यानी कि जो पैराबोला हाइपरबोलिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। इसकी ज़रा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास हाइपरबोला भी है और पैराबोला भी है, यानी कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है y² बाय b² - x² बाय a² = z। ठीक है, तो इसका हम ट्रेस फाइंड करते हैं। ट्रेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन z 0 रखेंगे। जब z 0 रखेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। जब दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू निकाल लें, तो y = +- b बाय a x। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइनें आ गई हैं, यानी कि पेयर ऑफ अ इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरह जब आप एक्स जी प्लेन फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, y = 0 पुट करेंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और ये नेगेटिव वैल्यू भी क्या है, पैराबोला है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी YZ प्लेन। YZ प्लेन में x = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² बाय b² = z। तो ये भी क्या हमारे पास है, एक पैराबोला है। इसके बाद सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सेम जैसे हमने ऊपर
डिस्कस किया था, क्योंकि x और y की वैल्यू इवन पावर है, तो इसलिए जिनका तल्लक x और y से है वो तो सिमेट्रिक होंगे और जिनका तल्लक z से है वो सिमेट्रिक नहीं होंगे। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि z हैज़ अ नॉट इवन पावर। ठीक है, इसके बाद इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई जी प्लेन, एक्स जी प्लेन एंड z एक्सिस बिकॉज x एंड y हैव अ इवन पावर। ठीक है जी, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है, आपने इसको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद अगर आपने इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो यहाँ पे आप x इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो y और z दोनों को इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास x भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास y इंटरसेप्ट जब x और z 0 पुट करेंगे तो y भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। z इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x और y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो z भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो एक और एग्जांपल हमें दे रहा है, वो कह रहा है कि ये चेक करें कि ये कौन सी सरफेस है और इसका ट्रेस और इंटरसेप्ट दोनों चीज़ें फाइंड करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, y की वैल्यू भी सेपरेट कर लेंगे और z की वैल्यू राइट साइड पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। इनको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और यहाँ से हम माइनस ये x की वैल्यू को बाद में ले आएंगे तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास ये 2y का स्क्वायर है, -2 फार्मूले वाला 2y, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि हमारे पास 16y आ जाए, तो ये 4 लगाएंगे, 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। इसी तरह इसको भी कंप्लीट करेंगे तो 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों स्क्वायर जो हैं ये हमने लेफ़्ट साइड पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? राइट साइड पे भी ये 4z ऑलरेडी मौजूद है प्लस 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं लेकिन -2 स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है और ये प्लस माइनस -2 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये 12 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 2y - 4 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4z प्लस 16 - 4 - 12, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? 4z रह जाएगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो साथ में ऊपर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? z चाहिए, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा और इधर हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 और ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है। ठीक है जी, इसके बाद हम इसका ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं, तो ट्रेस के लिए एक्स वाई प्लेन ट्रेस करना है तो z को इक्वल टू 0 लेंगे। जब z को इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं x - 2y + 6 और इसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x + 2y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारे पास दो लाइनें आई हैं तो इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ अ इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसी तरह आप वाई जी प्लेन फाइंड करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z + 1। z + 1 क्या है? हमारे पास एक पैराबोला है, यानी कि ये पूरी इक्वेशन पैराबोला को शो कर रही है। इसके बाद अगर हम एक्स जी प्लेन इसको ट्रेस करते हैं तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 4z। ये भी क्या है? हमारे पास एक पैराबोला है। अब हमने इसका इंटरसेक्ट फाइंड करना है। इंटरसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? x इंटरसेक्ट फाइंड करना है तो y और z को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब इन दोनों को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस। जब प्लस रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये 2 भी उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब हम माइनस के इक्वल लेंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इससे हमारा पॉइंट 0 3 0 और इससे हमारा पॉइंट क्या बनेगा? 0 1 0। ठीक है, z इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे जी? x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। तो इससे हमारा पॉइंट क्या बनेगा, 0 0 एंड 3। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 38 भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 39 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।